lecture. In the previous online class, we have solved first example of the practice set 1.2. Now we will continue next second example of the exercise practice set 1.2. I am reading question. Decide whether set A and B are equal set. Give reason for your answer. A equal to even prime numbers. You are familiar with the word प्राइम नंबर्स. प्राइम नंबर जिस नंबर को हम 1 और वो खुद नंबर छोड़ के डिवाइड नहीं कर सकते उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर. अ नंबर विच इज ओनली डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ इज कॉल्ड एज प्राइम नंबर. जो नंबर स्वयं से और 1 से डिवाइड होता है, बाकी कोई भी नंबर से डिवाइड होता नहीं, उसे हम कहते हैं प्राइम नंबर्स. 2 1 हम कभी भी प्राइम नंबर कंसीडर करते नहीं. वी नेवर कंसीडर 1 एज अ प्राइम नंबर. ध्यान में रखना है, 1 को हम प्राइम नंबर समझते नहीं. 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर. पहला प्राइम नंबर 2, 3, देन 5, 7, 11, 13, 17, 19. These are the prime numbers. These are the prime numbers. You are familiar with the prime numbers. लेकिन हमारे क्या बोला है, एक ऐसा सेट है इवन प्राइम नंबर. ये अकेला इवन प्राइम नंबर है. ये बाकी सब 2 छोड़िए तो बाकी के सब प्राइम नंबर ऑड है. ओनली 2 इज द ओनली वन प्राइम नंबर दैट इज इवन. 2 is the only one prime number that is even. 2 सिर्फ अकेला ऐसा प्राइम नंबर है जो इवन है. बाकी सभी के सभी प्राइम नंबर्स क्या है, ऑड. तो हमारे क्या बोला है, ए सेट इवन प्राइम नंबर्स है. इसका मतलब ए में क्या आ गया, ए इक्वल्स टू 2 बिकॉज ए इज द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर. एंड सेकंड जो है बी इक्वल्स टू in curly bracket x such that, vertical line को क्या बोलते हैं हम, such that b equal to in curly bracket x such that 7x minus 1 equals to 13. अब ध्यान में रखना है, ये जो b सेट है इसके अंदर जो एलिमेंट है उसके लिए हमने x लिया है. x is for the elements in the एलिमेंट्स ऑफ द सेट बी. एक्स बी सेट के अंदर जो एलिमेंट्स है उसके लिए है, ये ध्यान में रखना है. और यही एक्स की वैल्यू, ये सच दैट के बाद का जो इक्वेशन है वो सॉल्व करके फाइंड आउट करना है. यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स बाय सॉल्विंग दिस इक्वेशन 7x minus 1 equals to 13. हमारे को एक्स की वैल्यू इसको सॉल्व करके निकलना है. 7x minus 1 इक्वल्स टू 13. सबसे पहले हम क्या करते, बगैर अल्फाबेट वाला जो है उसको इधर लाते, इधर यानी इक्वल साइन की इधर, मीन्स वी ट्रांसफर -1 टूवर्ड्स द राइट साइड. इधर लेफ्ट, इधर की साइड राइट साइड, इक्वल साइन के इधर के है राइट साइड. सबसे पहले इसको हम ट्रांसफर करते, देन यू विल गेट 7x इक्वल टू 13 प्लस 1. 7x इक्वल्स टू व्हाट इज एडिशन 14. यहाँ पे कौन सा साइन रहता है, अल्फाबेट और नंबर इनके बीच में साइन नहीं, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन. ये ट्रांसफर किया तो ये आ जाएंगे डिवीजन, मीन्स x इक्वल्स टू 14/7 मीन्स डिवाइडिंग बाय 7 टू बोथ साइड. सिंपली डिवाइडिंग बाय 7 टू बोथ साइड. ये 7 कट गए, इसको डिवाइड किया, x इक्वल्स टू 2. तो ये जो x की वैल्यू रहती है ये रहती बी सेट में के एलिमेंट्स की. द वैल्यू ऑफ x is the value of x is the element of set B.
क्या है वैल्यू 2, इसका मतलब बी सेट में 2 है। ये इसकी आवश्यकता नहीं है फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ये जो ऊपर लिखे हो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, डायरेक्ट इसके बाद तुमने यही लिखना है, सिर्फ ये अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने लिखा हुआ है, इसको लिखना नहीं है, ये सॉल्व करना है, ध्यान में रखना है। अब अगर आप सेट ए और बी, ए सेट और बी सेट का ऑब्जर्वेशन करते हैं, दोनों में एक ही एलिमेंट है 2, 2 एलिमेंट दोनों के सेम है, देयरफॉर सेट ए इक्वल्स टू सेट बी। अगर रीजन देना है, सिंस set A and B contains the same element 2, since set A and set B contains the same element 2, therefore set A and B both are equal. Now we will solve third question. अब हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ये था सेकंड प्रैक्टिस सेट 1.2 में का सेकंड हमने ये कंप्लीट किया। अब थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एम्प्टी सेट, वाई। ये है ए इक्वल्स टू ए सच दैट ए is natural number less than 1, less than 0, less than 0. A is a natural number less than 0. अब हमारे मान में नेचुरल नंबर की शुरुआत कहाँ से होती है, 1 से, तो 0 से छोटा नेचुरल नंबर प्रेजेंट नहीं है, तो नेचुरल नंबर यानी काउंटिंग नंबर। हम काउंटिंग कहाँ से शुरू करते हैं, 1 2 3 4। अगर मैं आपको काउंट करने बोलूँ तो शुरुआत कहाँ से होंगी, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये जो नेचुरल नंबर है 0 से छोटे कभी रहते नहीं, इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं आएगा, मीन्स ए इक्वल्स टू एम्प्टी। ये सिंबल एम्प्टी करली ब्रैकेट से बताओ, इसका मतलब होगा ए एम्प्टी सेट है, और ए इक्वल्स टू 5 इसका मतलब एम्प्टी सेट। एक तो आप एम्प्टी करली ब्रैकेट निकालो या 5 साइन लिखो, ए इक्वल टू 5 मीन्स एम्प्टी सेट, नल सेट, और यू में राइट ए इज एन एम्प्टी सेट। हो गया हमारा आंसर। ये हो गया थर्ड में का फर्स्ट सब क्वेश्चन। अब हम देखेंगे सेकंड सब क्वेश्चन, वी विल सी सेकंड। बी इक्वल्स टू इन करली ब्रैकेट एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब मेरे बोलो किसका स्क्वायर 0 है, कौन से नंबर का स्क्वायर 0 आता है, द स्क्वायर ऑफ 0 इज 0, 0 का स्क्वायर 0 आता, 0 का स्क्वायर 0 आता। अगर सॉल्व करना है तो यू नो दैट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ये सॉल्व करना है। वर्टिकल लाइन के बाद का पोर्शन मैंने अभी यहाँ बताया, वर्टिकल लाइन के बाद का जो पोर्शन है उसको सॉल्व करना है। टेकिंग स्क्वायर रूट, डोंट यूज सच एब्रिविएशन, मैंने टाइम सेविंग के लिए यूज किया है। टेकिंग स्क्वायर रूट, ये इस तरह से यूज नहीं करना है, पूरा स्पेलिंग लिखना है। टेकिंग स्क्वायर रूट बोला तो स्क्वायर निकल जाता है, और 0 का स्क्वायर रूट 0। तो x की वैल्यू यानी क्या रहता है, ये जो सेट है उसके अंदर के एलिमेंट, द वैल्यू ऑफ x इज द एलिमेंट इन सेट b, एंड हियर वैल्यू ऑफ x इज 0, इट मीन्स दैट द एलिमेंट ऑफ सेट b इज 0। अब हमारे को आइडेंटिफाई करना है एम्प्टी सेट है क्या, ये एम्प्टी सेट नहीं है, किसकी, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है 0। दिस इज नॉट ए एम्प्टी सेट बिकॉज इट कंटेन वन एलिमेंट दैट इज 0, देयरफॉर B is not an empty set.
अब थर्ड देखेंगे, c इक्वल्स टू, थर्ड सब क्वेश्चन, c इक्वल्स टू x सच दैट 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, x बिलोंग्स टू n। अब हमारे को वर्टिकल लाइन के बाद का ये जो पोर्शन है इसको सॉल्व करना है। 5x माइनस 2 इक्वल्स टू 0, 5x माइनस 2 इक्वल टू 0 मीन्स 5x इक्वल्स टू 2, x इक्वल्स टू 2/5। लेकिन x की वैल्यू आ गई है, लेकिन हमारा कंडीशन क्या दी हुई है, x नेचुरल नंबर में क्या चाहिए, ये नेचुरल नंबर नहीं है, नेचुरल नंबर नहीं है, दिस इज अ रैशनल नंबर एंड वी हैव गिवन दैट x शुड बी अ नेचुरल नंबर। हमारे को दिया हुआ ये x जो है नेचुरल नंबर चाहिए, इसका मतलब इसमें कुछ भी नहीं आएगा, c इक्वल टू एम्प्टी सेट, c is an empty set. Do you understand? Now we will continue next examples. फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे, राइट विथ रीजन which of the following sets are finite or infinite, which of the sets are finite set or infinite. First is a इक्वल टू, हमारे को फाइनाइट है कि इन्फाइनाइट है वो चेक करना है, x सच दैट x इज लेस देन 10, x इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। x क्या है, नेचुरल नंबर है, और x कैसा है, 10 से छोटा है, x इज स्मॉलर देन 10, मुझे x में क्या आएंगे 1 से लेके 9 तक, क्योंकि x 10 से छोटा है। नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये नेचुरल नंबर। लेकिन हमारा कंडीशन दी हुई, मुझे ए में क्या आएगा, ए सेट में क्या आएंगे 1 2 3, दीज आर द नेचुरल नंबर, 4 5 6 7 8 9, 10 नहीं ले सकते क्योंकि हमारे को दिया x इज लेस देन 10, x की वैल्यू 10 से छोटी है एक, और दूसरा x की वैल्यू नेचुरल नंबर है, ऑल दीज आर द नेचुरल नंबर्स। अब ये काउंट कर सकते हैं हम इजीली, इसलिए ये क्या होगा, a इज फाइनाइट सेट। व्हाई a इज फाइनाइट सेट, a फाइनाइट सेट क्यों है, बिकॉज वी कैन इजीली काउंट द एलिमेंट्स इन सेट a। अगर किसी सेट के एलिमेंट्स हमारे को काउंट करते आते होंगे तो उसको हम कहते हैं फाइनाइट सेट। सेकंड देखेंगे हम, सेकंड b इक्वल्स टू y सच दैट y इज लेस देन -1, y इज लेस देन -1, y इज इंटीजर। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज इंटीजर्स। सबसे पहले ये जो नंबर्स है, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 डैश डैश डैश, इसे हम कहते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में ये पूरे पॉजिटिव आते हैं, ये नेचुरल नंबर्स 1 से लेके उधर के निगेटिव आते और 0 भी आता है। इंटीजर में कौन कौन आते हैं, ऑल पॉजिटिव नेचुरल नंबर्स, निगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स, निगेटिव ऑफ द नेचुरल नंबर्स एंड 0। लेकिन हमारे क्या बोले है, जैसे ये है राइट साइड, यह है राइट साइड, इधर के राइट साइड, यह लेफ्ट साइड। जैसा हम लेफ्ट साइड में जाते वैसी वैल्यू कम होती जाती। ऐसा लेफ्ट साइड में जा रहा है, 4 से छोटे 3, 3 से छोटे 2, जैसा जैसा हम लेफ्ट साइड में जाएंगे वैल्यू कम होती जाएंगी। इसका मतलब ये जो वैल्यूज है पूरी, ये -1 से कैसी रहने वाली है, छोटी। इधर जैसा जैसा मूव करेंगे हम, ये वैल्यू -1 से छोटी होती जाती। इधर जैसा जैसे जाएंगे ये वैल्यूज -1 से बड़ी होती जाएंगी। -1 से बड़े 0, 0 से बड़ा 1, 1 से बड़े 2 एंड सो ऑन। इधर
इंक्रीज होती वैल्यू, इधर अगर हम जाते तो इंक्रीज होती है, और इधर क्या होती है, डिक्रीज, इधर वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ये जो वैल्यूज है पूरी की पूरी, ये क्या है, लेस देन -1, मीन्स वी विल चूज दिस वैल्यू बिकॉज दिस वैल्यूज आर द लेस देन -1। हमारे को क्या कंडीशन दी हुई है, y इंटीजर चाहिए, ये पूरे नंबर्स इंटीजर है, वी हैव गिवन दैट y इज इंटीजर, ये पूरे नंबर, ये जो यहाँ पे दिख रहा है पूरे नंबर इंटीजर है, लेकिन हमारे को सेकंड कंडीशन दी हुई y इज लेस देन -1। इसका मतलब ये जो वैल्यू है सब लेस देन -1 है, मीन बी में क्या आएगा, इधर के जो नंबर है -1 से छोटे है, इधर के सभी -1 से बड़े। मुझे ऐसा, हम जब राइट साइड की तरफ जाते हैं, यह एल मीन्स लेफ्ट साइड, यह राइट साइड, जैसा जैसा हम राइट साइड की तरफ जाते हैं तो वैल्यू बढ़ती जाती है, वैल्यू इंक्रीजेस टुवर्ड्स द राइट साइड, एंड एज वी मूव टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड वैल्यू डिक्रीजेस। हमारे क्या बोला है, इधर की जो वैल्यूज है 0 से लेके, ये -1 से बड़ी है, ये -1 से छोटी है, हमारे को बोला है y -1 से छोटा है, द वैल्यू ऑफ y इज लेस देन -1। इसका मतलब ये जो है ये लेंगे हम 2 -4 डैश 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 इंफिनिटी। आप इधर -5 -1000 -10,000 लाख एंड सो ऑन, इसका मतलब इसको लिमिट नहीं है, हम काउंट नहीं कर सकते, ये इन्फिनाइट है, इसलिए इसको बोलेंगे हम B इज an infinite set because elements are uncountable, we cannot count elements. Now we will see third example. C equal to set of students, set of students of class 9 from your school। यहाँ पे हम हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट है इजीली काउंट कर सकते, मीन्स ये सेट में जो भी स्टूडेंट आने वाले हैं 9th क्लास के, ये काउंटेबल रहने वाले, हम इजीली उनको काउंट कर सकते हैं, इसलिए सी क्या हो गया, काउंट करता था, इसलिए सी इज फाइनाइट सेट, सी इज फाइनाइट सेट। अब हम देखेंगे फोर्थ एग्जाम्पल, set of people from your village, set of people from your village। जब हम दुनिया की पॉपुलेशन काउंट की जा सकती है, दुनिया की पॉपुलेशन काउंट की जा सकती है, इंडिया की पॉपुलेशन काउंट की जा सकती है, तो हम हमारे गांव के पीपल जो है वो इजीली काउंट कर सकते हैं, मीन्स दिस सेट ऑफ पीपल फ्रॉम योर विलेज contains the countable element, therefore it is finite set, it is finite set। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखेंगे यहाँ पे फिफ्थ एग्जाम्पल हम देखेंगे सेट ऑफ apparatus इन लेबोरेटरी, सेट ऑफ apparatus in laboratory। इन लेबोरेटरी apparatus का स्पेलिंग यह है APP
ARATUS यहाँ पे थोड़ा सा दिखता नहीं इसलिए मैंने ऊपर लिखा सेट ऑफ एपरेटस इन लेबोरेटरी। अब लेबोरेटरी में जो एपरेटस है हम इजीली काउंट कर सकते हैं। लेबोरेटरी के एपरेटस जो है ये इजीली काउंट किए जा सकते हैं, इसलिए ये फाइनाइट सेट, इट इज फाइनाइट सेट। एंड लास्ट वन इज set of whole numbers, ये अनकाउंटेबल है, इनको लिमिट नहीं है। होल नंबर 0 से लेके इन्फिनिट तक रहते, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन, इसलिए क्या होगा फिर it is infinite set. And last, set of rational number, it is also a last seventh set of rational numbers. रैशनल नंबर भी काउंट किए नहीं जा सकते, ये हम काउंट कर नहीं सकते, इसलिए ये भी क्या होगा, इट इज इनफाइनाइट सेट। आंसर इट इज इनफाइनाइट सेट। हमारे को यही आइडेंटिफाई करना था, यह है आंसर। इसका आंसर ये पहला था 5th नंबर का, सेट ऑफ एपरेटस इन लेबोरेटरी। लेबोरेटरी के एपरेटस हम गिन सकते हैं, इसलिए इट इज अ फाइनाइट सेट। सेट ऑफ होल नंबर की शुरुआत 0 से शुरू होती, 0 1 2 3 4 और इन्फिनिटी है, वो काउंट करना पॉसिबल नहीं, इसलिए इट इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट। रैशनल नंबर भी हम काउंट नहीं कर सकते, इसलिए ये भी इट इज अ सेट ऑफ इनफाइनाइट सेट। थैंक यू, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। ओके।